होती। मैंने कहा ऐसा क्या है आपके यहाँ पर कि यह चोरी नहीं होती? बोले यहाँ तुरंत न्याय मिलता है। यहाँ जिस किसी ने चोरी कर ली वो तुरंत अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है या मर जाता है। मैंने कहा अगर तुरंत न्याय मिलता है और इतना सख्त सजा मिलती है तो चोरी नहीं होती। अगर तुरंत न्याय मिले और अगर इतनी सख्त सजा मिले तो क्या देश में रेप हो सकता है? नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ ये घटनाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ न्याय नहीं, ना न्याय है, किसी तरीके का नहीं है। 10 साल तक एक पीड़ित लड़की जिसका शोषण हुआ है, जिसके साथ बुरा हुआ है, वो 10 साल तक कोर्ट के चक्कर काटती रहती है। वो आधी तो वैसे ही मर लेती है। पुलिस की नजरों से, लोगों की नजरों से, समाज की नजरों से। और जब न्याय मिलता है तो उसको सजा नहीं है, अपराधी को सजा नहीं है। और अगर सजा मिल जाए तो देश की सरकारें उन पर मेहरबान हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूं कि 5-4 ऐसे आरोपी जिन्होंने रेप किया, रेप के बाद मर्डर किया। और मर्डर भी क्यों किया? एक 15 साल की लड़की का रेप करने एक अपराधी गया, उसके परिवार वालों ने उसे उसकी कार्य में सफल नहीं होने दिया। वो आया अपने साथी को लेकर, 3 लोगों की हत्या कर दी, लड़की के छोटे भाई को आग में फेंक दिया और फिर लड़की से रेप किया और लड़की को मार दिया। इतनी एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आप जानते हैं सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। मगर हमारे देश के जो राजनेता हैं आजकल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये आज भी सरकार में बने हुए हैं, टीवी पर रोते दिखाई देते हैं। ऐसे दरिंदों की राष्ट्रपति से गुहार लगाई, दया आ गई और कहा कि इसकी सजा हैंगिंग की माफ कर दो। और राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। कौन होता है राष्ट्रपति? ये कहने वाला कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दे दी मैं उसे माफ करता हूं। कौन होती है ये केंद्र की सरकार जो राष्ट्रपति से गुहार लगाती है और उसकी सजा माफ कराती है? कौन होती है सजा, कौन होती है ये केंद्र की सरकार जो एक पीड़ित लड़की पर दया नहीं करती और एक अपराधी पर दया करती है? भाइयों, मेरी मांग है कि राष्ट्रपति से उसका माफी देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। राष्ट्रपति से उसका माफी देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। किसी को हक नहीं है। अरे अगर राष्ट्रपति की लड़की के साथ केंद्र सरकार में जिन लोगों ने उसकी सजा माफ करवाने के लिए कहा, उनकी किसी लड़की के साथ अगर ये रेप हुआ होता और वो अपराधी फांसी की सजा पाया होता तो क्या वो माफ कर देते? नहीं करते, माफ नहीं करते। चोट जब अपने लगती है ना तब पता चलता है, और दूसरे के चलती है तो एम्यूजमेंट होता है, मजेदार चीज होती है, मनोरंजन हो जाता है। ये केंद्र सरकार बताए कि किस आधार पर उसने 4 ऐसे अपराधियों को जिनको जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, इसने किस वजह से माफ किया ये बताए। और ना घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं ये ऊपर बैठिए पैसे लेकर सजा माफ करवा दे। आज हम सब कह रहे हैं बलात्कारियों को फांसी दो। कौन देगा फांसी? आप? हम नहीं। ट्रायल के बाद कोर्ट ही तो तय करेगी कि फांसी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, फांसी दे दी, हम सब उठकर यहां से चले जाएंगे, 5 साल तक 10 साल तक उसकी फांसी को लटकाएंगे और बाद में राष्ट्रपति कह देगा मुझे दया आ रही है क्योंकि केंद्र की सरकार ने कह दिया है तो भाई आप इसे माफ कर दो। हो गया न्याय? राष्ट्रपति से उसका अधिकार छीन लिया जाए
जिस किसी को फांसी दे दी या एक दिन की भी सजा है, राष्ट्रपति को कोई हक नहीं है उसकी सजा माफ। तीसरी बात, एक मांग उठ रही है, फांसी से क्या होगा, एकदम मर जाएंगे। सही है, मांग यह है जितना पीड़ित लड़की ने भुगता, इन अपराधियों को भी उतना भुगतना चाहिए। मगर किस तरह? जब किसी लड़की का रेप होता है तो आप तय समझिए कि उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का भी रेप होता है। और अगर वो लड़की बच जाती है, मर गई तो मर गई, और अगर बच गई तो सारी जिंदगी भुगतती है, पल पल मरती है। रेप के जो कन्विक्ट हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वो भी हर रोज मरे, हर रोज हर पल मरे। अगर उनको आजीवन कारावास की सजा मिल गई है तो जिस दिन तय हो गया है उस दिन उनके माथे पर, कानों पर बलात्कारी टैटू कर दिया जाना चाहिए। और ये प्रावधान होना चाहिए कि जेल से छूटने के बाद ये हर 2 महीने में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर तस्दीक कराएगा कि इसके यहां पर जो टैटू किया गया है बलात्कारी, वो लिखा हुआ है, और एसएचओ लिख कर देगा। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि फांसी हो जाए। आगे ये तो बात सोचनी नहीं है, फांसी एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? बलात्कारियों को जब वो जेल से छूट कर आएगा पहले तो जेल में पिटेगा, और अगर जेल से छूट कर आ गया वो अपनी मां से आंख नहीं मिला सकेगा, अपनी बहन से आंख नहीं मिला सकेगा, और अगर उसकी बेटी होगी तो वो बेटी से भी आंख नहीं मिला सकेगा। समाज में जहां जाएगा हर जगह उसको प्रताड़ना मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा हाथ पैर काट दो। मैं मानता हूं सजा है, लेकिन हाथ पैर कटा है, किसको पता किस वजह से कटा है। यहां से छूट करके ग्वालियर चला गया, चेन्नई चला गया, आप और हम ही 10-10 रुपए देकर चल देंगे, बेचारा हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है। लेकिन अगर बलात्कारी लिखा है तो चलते हुए मैं भी थप्पड़ मार दूंगा और आप भी थप्पड़ मार दोगे, और कोई उस पर रहम नहीं करेगा। वो पल पल मरेगा, हर क्षण मरेगा, और जब तक जिएगा मरेगा, और उसे देखकर लोगों को और समझ मिलेगा कि ऐसा और कभी नहीं। भारत माता की जय। दोस्तों, भाई ने बहुत अच्छा बोला कि बलात्कारी लिख दिया जाएगा, हम लोग देखेंगे हाँ ये बलात्कारी है, लेकिन उससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हम लोग एक अभियान चलाते हैं, पोलियो मुक्त अभियान। हम लोग क्यों ना ये करें कि भाई बलात्कारी मुक्त अभियान कर दें। बिल्कुल। क्यों हमें जरूरत है कि हम बलात्कारी लिख दें? नहीं, हमें बलात्कार चाहिए ही नहीं। सब लोग आते हैं, पूछते हैं कि भाई आप आंदोलन तो चला रहे हो, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग बहुत आसान और बहुत सिंपल सी है कि हमें अपनी माँ, बहन और बेटी की सुरक्षा चाहिए, जिसके लिए हम चाहते हैं एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें जो भी ये घटनाएं हो रही है इस पे कार्रवाई की जाए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि भाई जितने भी इस घटना के जो हमारे 6 पात्र हैं, बलात्कारी हैं, उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। उसमें ये ना देखा जाए कि ये नाबालिग है। तीसरी शर्त हमारी ये है कि भाई जितने भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उन सबको 6 महीने में सोल्यूशन दिया जाए, उनको अब अटकाया ना जाए। 15 साल, 5 साल, 20 साल ये केस चल रहे हैं, उनको खत्म किया जाए। उनके लिए जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और उसमें सारे केस 6 महीने में सॉल्व किए जाए। तीसरी शर्त हो गई। चौथी हमारी ये है कि भाई जो भी रेप केसेस आते हैं उसके लिए एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी उस केस से रिलेटेड जांच होती है, फॉरेंसिक, मेडिकल चेकअप, ये सारे तुरंत किए जाए। ये बहुत सिंपल सी मांग है जो हम लेके बैठे हुए हैं, और इसके लिए हम लोग ये डिमांड नहीं कर रहे भैया हमें कुर्सी दे दो, हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो या हमें राष्ट्रपति बना दो। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, संसद का सत्र बुलाया जाए और हमें क्या दिया जाए? जस्टिस। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस,